गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर वरुण कुमार पांडे। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के आगे का टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आपका केमिकल रिएक्शन चल रहा था। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज मैं आपका केमिकल रिएक्शन क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात के टॉपिक हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेनली क्या है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज व्हाट, कोई एक मटेरियल किसी दूसरे मटेरियल को डिस्प्लेस कर देता है। तो मतलब वो सारे रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस हो। डिस्प्लेसमेंट का प्रोसेस इन सेंस किसके बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है, देखिए आप इसको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन those reaction in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction। मतलब कि ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसी दूसरे एलिमेंट को, कहाँ से, उसके कंपाउंड फॉर्म से। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक एलिमेंट क्या करेगा, किसी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और फर्दर अपना प्रोडक्ट बना देगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे इस चीज में एक और बात बतानी मुझे कि इन जनरल मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस क्यों करेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, एलिमेंट अगर मोर रिएक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने के लिए रेडी होगा, तभी वो क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट के, दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो इसका कंडीशन में यही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी हो सकता है जब दो के बीच में कंपैरिजन हो। कंपैरिजन इन द सेंस रिएक्टिविटी का कंपैरिजन हो। तो फर्स्ट वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो देन दैट ऑफ सेकंड, तो उसकी तुलना में अगर रिएक्शन ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इन जनरल मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मैंने इस चीज़ को यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताया। सपोज कीजिए कि एक एलिमेंट ए है, मैंने मान लिया कोई भी एलिमेंट आपका ए है और एक कंपाउंड है, दिस वन इज एलिमेंट एंड दिस वन इज कंपाउंड। तो कंपाउंड का ग्रुप ऑफ एटम, तो बी और सी, ये कंपाउंड बी और सी एलिमेंट, बी और सी एटम के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। अब इन दोनों के बीच में मैं रिएक्शन दिखा रहा हूँ। तो ए क्या करता है यहाँ पे कि जो ए है वो बेसिकली बी सी को, तो ए को मैंने बोला कि ए क्या है, मोर रिएक्टिव है, और बी सी में बी जो है वो आपका लेस रिएक्टिव है। तो होगा क्या, ए जो है वो बी के पोजीशन पे चला जाएगा और जो बी है वो कहाँ आ जाएगा, ए के पोजीशन पे आ जाएगा। तो ए बी के पोजीशन पे आ गया और बी जो है वो ए के पोजीशन पे आ गया। तो मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ए ने क्या किया, बी सी में से बी को डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पे क्या बना, ए सी बना, एक नया कंपाउंड बना, न्यू कंपाउंड लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये बी क्या है आपका, आपका बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। तो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैंने एग्जांपल बताया। अब एग्जैक्टली इस तरह के एग्जांपल तो हम एग्जाम में लिखेंगे नहीं। अब मेन कौन कौन से एग्जांपल हैं वो मैं आपको बताता हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक is placed in copper sulfate solution। मैं क्या करता हूँ कि जिंक के स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस करता हूँ। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें जिंक के स्ट्रिप को डालूंगा। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि रिएक्शन मेरे कैसे हो रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि व्हेन स्ट्रिप ऑफ जिंक, यहाँ पे मैंने लिख दिया जिंक, ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, दिस वन इज CuSO4, कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन करने को जाएगा, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। जब भी हम यहाँ पे
मेटल को, अगर हम मेटल को यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में दिखाते हैं, रिएक्शन में मेटल को अगर एलिमेंटल फॉर्म में दिखाएंगे तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। किसी रिएक्शन में मेटल को अगर मैं क्या करूँ, एलिमेंट के फॉर्म में दिखाऊंगा तो यहाँ पे मैं इसको सॉलिड फॉर्म में दिखा सकता हूँ। ठीक है, कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, सॉल्ट का सोल्यूशन है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्वस दिखाऊंगा। एक्वस मींस वाटरी सोल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का वाटर वाला सोल्यूशन। तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अब रिएक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे जिंक जो है, जिंक और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक जो होता है वो आपका मोर रिएक्टिव होता है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। अगर ये कॉपर मेटल है और ये जिंक है, अगर इन दोनों में मैं कंपैरिजन करूंगा तो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। तो क्या होगा प्रोडक्ट, यहाँ पे जिंक सल्फेट एक्वस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिएक्शन क्या शो करता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इस फॉर्म में, और खुद इसने क्या किया, अपना सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ओके, और वो कॉपर है। बेसिकली जिंक को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट। लैब में जब आप जाएंगे तो जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे तो वो सिल्वरी वाइट कलर के होंगे, और जो कॉपर सल्फेट होता है किस कलर होता है, ये ब्लू सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट का डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है। तो जब सिल्वरी वाइट, जब इस ब्लू सॉल्यूशन वाले, अगर एक टेस्ट में मैंने कॉपर सल्फेट को रख दिया तो वो आपका उसका जो वाटर सॉल्यूशन होगा वो ब्लू कलर का होगा, और उसमें मैंने सिल्वरी वाइट जिंक को अगर ऐड कर दिया तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो आपका फेड कर जाएगा, और ये कलर जो है आपका फिर कलरलेस हो जाएगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन। और जो जिंक का स्ट्रिप था, ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो जिंक का स्ट्रिप था उस जिंक के स्ट्रिप पे कॉपर आकर के क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो कॉपर यहाँ पे जो डिपॉजिट है क्या हो जाएगा आपका, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। तो ये सिंपल मैंने बताया है कॉपर सल्फेट के साथ जिंक का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Okay, now next reaction. Next reaction है when a piece of magnesium is added in same copper sulfate solution। एक दूसरा मैंने एग्जांपल लिया कि वही जो कॉपर सल्फेट है उसमें आप किसी दूसरे मेटल को मैं डाल रहा हूँ। कौन से मेटल को, मैंने मैग्नीशियम का मेटल डाल दिया। तो मैग्नीशियम का मेटल आप जानते हैं, लैब में जाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में वो मिलेगा। तो मैग्नीशियम का मेटल है, तो सपोज कीजिए मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से, और मैंने बोला कि एलिमेंट के फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया प्लस मैग्नीशियम, और ये हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है, AQ एरो। तो मैग्नीशियम मेटल है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट आपका सोल्यूशन हो, तो मैग्नीशियम जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ये बन जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर, यहाँ पे क्या होगा आपका, रिलीज हो जाएगा। तो मैग्नीशियम ये एक्वस सोल्यूशन हो गया आपका। ओके, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका, सॉलिड कॉपर। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट this one is copper sulfate। okay, magnesium metal, this one is copper metal,
तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आप इसके फिजिकल स्टेट के अपीयरेंस को अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम इसको आप सिल्वरी व्हाइट लिख सकते हैं। ये किस कलर का है? सिल्वरी व्हाइट। ये रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, सारा जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूँ वैसे अभी डिक्टेट कीजिएगा। कॉपर सल्फेट किस कलर का अभी मैंने बताया आपको, तो ये आपका होता है ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन। और जब ये बनता है तो आपका हो जाएगा कलरलेस, कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। और ये रेड ब्राउन क्या है आपका, रेड ब्राउन पीपीटी का, पीपीटी क्या है, जैसे रेड ब्राउन आपका डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज मैंने बताई। ये केमिकल रिएक्शन को लिखने का प्रोसीजर यही है। अगर आप एग्जांपल लिखते हैं तो हर एक चीज को डिक्टेट करेंगे, क्योंकि 10th के लेवल में हमें एलिमेंट कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन को आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैग्नीशियम ये आपका मेटल है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इस मैग्नीशियम को मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड किया तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, मैग्नीशियम सिल्वरी व्हाइट था। जब इसको मैंने इसमें ऐड किया तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद अपना सॉल्यूशन बना दिया मैग्नीशियम सल्फेट का। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है और ये कलरलेस है। यहाँ पे ब्लू सॉल्यूशन कलर इसका फेड कर गया और यहाँ पे कॉपर एज अ रेड ब्राउन के फॉर्म में क्या होगा, आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो सेकंड एग्जांपल इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कॉपर सल्फेट की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये मेन एग्जांपल हमारे बुक में है तो हमें ये चीज पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है, व्हेन आयरन स्ट्रिप बोल सकते हैं, आयरन स्ट्रिप, आप इसे आयरन नेल्स भी बोल सकते हैं। आयरन स्ट्रिप इज एडेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये आपको मैं तीसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। व्हेन आयरन स्ट्रिप इज एडेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन Fe। मेटल का एलिमेंटल फॉर्म है, इसमें यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सॉलिड लिख दिया, ठीक है। आयरन किसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, कॉपर सल्फेट में, CuSO4। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्वस। जब इसको मैं इसमें ऐड करूंगा, तो बेसिकली देखिए ये आपकी एक एक्टिविटी के फॉर्म में भी कर सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में मैं कॉपर सल्फेट को वाटर में डाल दूंगा और एक्वस सॉल्यूशन बना दूंगा। फिर दूसरी तरफ मैं आयरन का नेल ले लूंगा, आयरन के नेल को मैं सैंड पेपर से बहुत अच्छे से रब कर दूंगा, ठीक है, ताकि इस पर कोई दूसरी इम्प्योरिटी ना हो जिससे रिएक्शन हमारा डिस्टर्ब ना हो। तो आयरन के नेल को हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से अच्छे से रब कर लेंगे, फिर उससे उठा के कॉपर सल्फेट में डाल देंगे, ठीक है, और आधे घंटे के लिए लगभग उसको छोड़ देंगे। इसके बाद होगा क्या कि जितने भी आयरन का जो स्ट्रिप है ना, ये आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो होगा क्या, यहाँ पे FeSO4, ये हो जाएगा आपका एक्वस सॉल्यूशन FeSO4 का, प्लस ये जो आपका कॉपर है यहाँ पे से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, सेम प्रोसेस है आपका। ये आपका आयरन है, ओके, दिस वन इज कॉपर सल्फेट, हियर आयरन सल्फेट लिख सकते हैं, दिस वन इज कॉपर जो भी है। आयरन किस फॉर्म में है, तो ये ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर, आयरन ग्रे कलर दिखा सकते हैं। कॉपर सल्फेट अभी बताया मैंने, ब्लू सॉल्यूशन, ओके। जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे ग्रीनिश कलर देगा, ग्रीनिश कलर सॉल्यूशन, ग्रीनिश कलर का सॉल्यूशन देगा, और वही चीज यहाँ पे रेड
ब्राउन अपीयर होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये मैंने क्या बताया कि आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के साथ तो डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे हो गए, तो क्या कॉपर भी क्या किसी से आपका मोर रिएक्टिव हो गया? मतलब अब तक के तीनों रिएक्शन में हमने ये समझा कि जो कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, लेकिन क्या कॉपर भी किसी से ज़्यादा रिएक्टिव है? वो भी किसी को डिस्प्लेस कर सकता है? तो इसको नोट डाउन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। नोट डाउन करिए इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब मैं कॉपर का डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ। व्हेन a strip of copper placed in silver nitrate solution, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो कॉपर का मैं स्ट्रिप ले रहा हूँ, पहले तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेता था। तो कॉपर का स्ट्रिप क्या है आपका? Cu, मेटल के फॉर्म में कॉपर को ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉलिड, प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या है आपका? AgNO3, इसको सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, है ना। ये सिल्वर नाइट्रेट किस फॉर्म में आपका? एक्वस के फॉर्म में है। अब ये क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो कॉपर यहाँ पे मेटल के फॉर्म में है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है। कॉपर आपका सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर क्या करेगा? सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाएगा? खुद अपना नाइट्रेट बनाएगा, तो CuNO3। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है और यहाँ पे नाइट्रेट की वैलेंसी 1 दिख रही है, तो मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कॉपर नाइट्रेट हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रेट आप 2 हो गया है, यहाँ पे नाइट्रेट, तो सिंपली मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 करूँगा और यहाँ पे 2 Ag हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपर है, दिस वन इज सिल्वर नाइट्रेट, okay, this one is copper nitrate, okay, and this one is silver metal। ये सिल्वर मेटल ऐसे मिलते गया लेकिन बहुत प्रीशियस हो गया ये, ठीक है। तो ये आपका मैंने कुछ इस तरह रिएक्शन को डिक्टेट करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो कॉपर यहाँ पे कलर अगर मैं कॉपर का देखूँ तो ये क्या है आपका? रेड ब्राउन, ये रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है इसका कलर किस फॉर्म में होगा आपका? कलर के लिए सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस सोल्यूशन होगा ये आपका, दिस वन इज कलरलेस सोल्यूशन। ओके, कॉपर का सोल्यूशन बन रहा है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट आपका कलरलेस है, कॉपर का सोल्यूशन बन रहा है, तो वो आपका क्या होगा? ब्लू कलर ही होगा, ब्लू कलर सोल्यूशन, ओके। और ये सिल्वर है तो ग्रेइश कलर हो जाएगा, ग्रेइश कलर, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ओके। और उसके एग्जांपल कुछ इस तरह से हैं। तो आज के टॉपिक में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ इतना ही है, फिर आगे के टॉपिक में नेक्स्ट टाइम पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।